वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 72 जो है 31 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है वो है फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन नंबर 11 द प्रपोजल। ये पिछले में भी आपने पढ़ा था। तो उसके प्ले राइट है एंटन चेकोव। ये एक प्ले है। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो कन्वर्सेशन चेकोव और लोमोव के बारे में। इससे पहले हमने नतालिया एंड लोमोव के बारे में कन्वर्सेशन पढ़ा था। तो चेकोव, डियर वन, व्हाई आई लाइक दैट? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? यू वुड नॉट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। तुम चिल्लाकर कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स। मुझे कुछ भी तुम्हारा नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। और मेरी इच्छा भी नहीं है कि जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे दूं। व्हाई शुड आई? मुझे क्यों देना चाहिए? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, और तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह से ही आर्गुमेंट करते रहे, I would much sooner give up the meadows to peasants than to you. तो बहुत ही जल्दी जो है मैं meadows जो है peasant को दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा डियर। लोमोव, I don't understand. मुझे समझ नहीं आ रहा। How have you the right to give away somebody else's property? आपको कैसे अधिकार है किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को देने का? चुबुकोव, यू मस्ट टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तुम देखो कि मुझे राइट है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। और मुझे इस तरह की आदत नहीं, इस तरह की टोन में बात सुनने की, ना बोलने की, एंड सो ऑन। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज। यंग मैन, तुमसे मैं डबल एज का हूँ, तो तुमसे दुगनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। और तुमसे कहता हूँ कि तुम बिना उत्तेजित हुए मुझसे बात करो। बहुत ही उत्तेजित हो रहा था वो, एजिटेट हो रहा था लोमोव, इसलिए चुबुकोव कहते हैं कि तुम बहुत ही आराम से मुझसे बात करो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड चुबुकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम? किस तरीके से कहता है कि उससे बात करे? वो चाहता है कि उससे कामली बात करे। When Lomov says, "How have you the right to give away somebody else's property?" he meant that जब लोमोव कहता है कि आपको कैसे अधिकार है किसी और की प्रॉपर्टी किसी को देने का, तो वो क्या कहना चाहता है? चुबुकोव कैन गिव अवे, he is not sure whose auctions who owns। वो से श्योर नहीं है कि जो ऑक्शन मिडोज ऑक्शंस है वो किसके हैं। ये तो नहीं है इसका मतलब। he is the owner of the auction meadows and Chubukov has no right over them। ये भी इसका मतलब नहीं है। He is willing to gift auction widows to Chubukov। ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। Chubukov can give away auction widows to anyone। Chubukov जो है वो दे सकता है auction widows किसी को भी। ये कहना चाहता है लोमोव। Which of the following statement is not true? कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? All the characters in the play are argumentative and full of pride। ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी कैरेक्टर्स में है तीनों, वो तीनों के तीनों आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और उन सब में प्राइड पूरा भरा हुआ है। लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्शन मिडोज दैट बिलोंग टू हिम। लोमोव जो है वेलकम करता है इस बात का, कि मतलब कि मान लेता है कि चुबुकोव जो है ऑक्शन मिडोज किसी और को दे दे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो इसका विरोध करता है। नेक्स्ट, दे क्वेल ओवर देयर पेट डॉग्स। अगली बार जब वो झगड़ा करते हैं तो डॉग्स के ऊपर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोमोव एंड चुबुकोव एक्सक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर। लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को एक्सक्यूज करते हैं, माफी मांगते हैं जब एक दूसरे के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं वो। चलिए आगे इसमें देखते हैं। द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूज द फ्रेज। अभी हमने जो प्ले पढ़ा, उस जितना भी प्ले की लाइनें पढ़ी उसमें पढ़ा कि गिव अप। गिव अप था। गिव अप मतलब होता है दे देना, छोड़ देना, है ना। तो which of the following expression is incorrect with respect to the phrase give up? Give up hope, आशा छोड़ देना। Give up unhealthy habits से भी ठीक है। Give up doing something, जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ दो। Give up people, तो इसका आंसर क्या होगा? Give up people नहीं आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। How does Natalia react when she comes to know that Lomov had come to propose her for marriage? जब नतालिया को पता चलता है कि लोमोव उसे शादी करने के लिए आया था, तो किस तरीके से रिएक्ट करती है? ये आंसर में लिखना है।
Chubukov laments over his destiny of being the father of a young girl. थर्ड क्वेश्चन में चुबुकोव जो है एक यंग लड़की की फादर होने पर वो दुख व्यक्त करता है. Why does he call it a burden to be father of a grown-up daughter? उसे एक बड़ी लड़की के फादर होने का बर्डन क्यों महसूस होता है, ये आपको लिखना है. It is a common observation that neighbors get into arguments over trivial things. ये हमेशा देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ते हैं. More attention is paid to unimportant issue at the cost of friendly relation. और ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बेकार के इश्यूज को. Imagine that Chubukov tries to explain Natalia how good relationship can be maintained. Write a dialogue between the father and the daughter in 100 to 120 words. अब आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि चुबुकोव जो अपनी बेटी को ये समझाना चाहते हैं कि गुड रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है, और आपको आप फादर और डॉटर के डायलॉग्स लिखने हैं. चलिए देखते हैं. आंसर्स देख लेते हैं. सेकंड का आंसर, When Natalia come to know that Lomov had come to propose her for marriage, she becomes softened. She starts weeping and demand to call him back. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि उसे वापस बुलाओ. थर्ड, Chubukov has already driven Lomov out of his house. When he sees Natalia gets frantic and as she is desperate to get married. जब Chubukov ये देखते हैं कि नतालिया जो है बहुत ही एग्रेसिव हो रही है, उसको बुलाने के लिए बहुत ही डेस्परेट है, चाहती है उससे शादी करना, उसको बुलाना चाहती है वापस. ही फोर्सेस हर कॉल बैक टू लोमो बैक. तो और वो उसे फोर्स करती है कि वो लोमो को वापस लेके आए. दिस सीम्स प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल टू द चुबुकोव्स. ये चुबुकोव को बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल लगता है. एज नॉट सो लॉन्ग बैक. क्यों लगता है? क्योंकि उसने ही हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, क्योंकि लोमोव ने चुबुकोव के साथ मिसबिहेव किया था. हाउएवर, बीइंग एन अफेक्शनेट फादर, he could not decline Natalia's request. Therefore, Chubukov lamented over his destiny of being the father of a young girl. क्या था कि चुबुकोव ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन नतालिया क्या थी, उसे वापस बुलाना चाह रही थी, इसीलिए वो अपने आप को खर्च करता है, दुखी होता है. फोर्थ देखते हैं, डायलॉग्स लिखने थे रिलेशनशिप के, कैसे गुड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है फादर और डॉटर के बीच में. तो नतालिया कहती है, कुड यू टेल मी हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन. अपने पापा से पूछती है कि कैसे गुड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है. फादर कहते हैं, वन शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रूथफुल और ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए. लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग पेशेंसली. दूसरों को बहुत ही शांति से सुनना चाहिए. एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ ओपनली एंड ऑनेस्टली. और अपनी बात को भी ऑनेस्टली और ओपनली कह देना चाहिए. नतालिया कहती है, टेल मी समथिंग मोर फादर. फादर मुझे कुछ और बताओ. इसके फादर कहते हैं, वन शुड बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल. जो रिलेशनशिप है उसमें फ्रेंडली और हेल्पफुल होना चाहिए. इफ देयर इज डाउट, अगर कोई डाउट है, डाउट शुड बी क्लियर, वो डाउट क्लियर होना चाहिए. दीज आर द वे टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप. ये कुछ तरीके हैं जिससे आप गुड रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. नतालिया फिर कहते हैं, थैंक यू, आई विल ट्राई टू फॉलो योर वैल्यूएबल एडवाइस टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप. कि मैं आपकी जो वैल्यूएबल कीमती सलाह आपने मुझे दी है इसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगी. तो जो आज की वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.